to my channel Teaching Mate. Hello everyone, welcome to my channel Teaching Mate, and in today's video we will discuss a very important topic, that is sentence. If you want to improve your basic grammar, then you must understand this topic, sentence. And if you are watching my video for the first time, then my name is Pooja Kamra and I am your English trainer. If you are preparing for any exam or you want to improve your English, then please join our channel Teaching Mate. So without any delay, let's get started with the topic. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस. तो सेंटेंस सबसे पहले यानी कि वाक्य बनता कैसे है और व्हाट इज अ सेंटेंस. तो सेंटेंस बनता है, आई वुड से, ग्रुप ऑफ वर्ड से. और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अरेंज करना, अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन सच अ वे that make complete sense. सेंटेंस की कंप्लीट सेंस यानी कि सेंटेंस which give some meaning by collection of words or fact or idea or simple statement is called as sentence. तो वाक्य क्या है? जो शब्दों के समूह से बनता है, यानी कि हम जो है कोई बात कहना चाह रहे हैं, कोई बहुत सिंपल बात, कोई फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इट शुड बी मीनिंगफुल. इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं. जैसे कि अभी इसको ध्यान से देखो, इसमें है 1, 2, 3 और 4 वर्ड्स हैं इसमें, ठीक है. और लाइन में इनको लिखा हुआ है, लेकिन इज अ स्टूडेंट ही कोई मतलब नहीं बन रहा. अभी हम इसको लिखते हैं, ही इज अ स्टूडेंट, यानी कि इसमें हमें साफ क्लियर हो रहा है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं. सिंपली बात बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ही इज अ स्टूडेंट, और इंफॉर्मेशन कि वो क्या है, स्टूडेंट है. तो इसको हमने इन वर्ड्स को इस तरह से अरेंज किया कि इनका एक कंप्लीट सेंस यानी कि कोई मीनिंग बन रहा है या फिर ये कोई इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं. इसको बोलते हैं सेंटेंस. सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन सच अ वे दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड एज सेंटेंस. आई होप यू आर क्लियर विद द डेफिनेशन. सो अभी एक और चीज है, सेंटेंस में सेंटेंस इज कंप्राइजेस ऑफ 2 पार्ट्स. 2 पार्ट्स का बना होता है. पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट. अब आप सोचोगे कि ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहाँ है. अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो हम पार्ट ऑफ स्पीच ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, जो भी ये टर्म्स हैं, इन सब में ये वाले वर्ड जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यूज होंगे, और इसमें भी यूज होंगे. आपको सेंटेंस बनाने में और आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी. तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए. इसलिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं. ये एक एग्जाम्पल है, शी इज टीचिंग इंग्लिश. तो इसमें शी यानी कि जो भी नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन इन द सेंस जो भी पर्सन या थिंग होगा वो होगा सब्जेक्ट. ठीक है, कि जिस बारे में बात हो रही है, जिस भी पर्सन या फिर थिंग के बारे में बात हो रही है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट. और बाकी का जो ये सेंटेंस है, दैट इज टीचिंग इंग्लिश, यानी कि क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है, उसको बोलते हैं प्रेडिकेट. व्हाट एक्शन
इज परफॉर्म्ड बाय सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, पर्सन और अ थिंग। तो ये जो बाकी का है, इसका क्या मतलब है कि वो इंग्लिश पढ़ा रही है, तो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो बाकी का सेंटेंस क्या है, प्रेडिकेट, और शी क्या है, प्रोनाउन है। यहाँ पे कोई नाम भी हो सकता था, नाउन, ठीक है, या फिर कोई थिंग हो सकती है, तो वो होता है सब्जेक्ट का जो फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट होता है, और ये जो बाकी का रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड एज प्रेडिकेट। पर्पस के आधार पे कैटेगराइज किया गया है। आसानी से समझने के लिए और याद रखने के लिए मैंने एक छोटा सा टेबल तैयार किया है इसकी चारों टाइप्स का, जो कि बेस्ड ऑन पर्पस है सेंटेंस की। तो पहली टाइप है डिक्लेरेटिव, और ये बेस्ड ऑन टाइप, फंक्शन एंड अलोंग विद द एग्जांपल है। तो डिक्लेरेटिव का मतलब होता है कोई स्टेटमेंट देना, यानी कि कोई सिंपल स्टेटमेंट देना, या कोई फैक्ट बताना, या ओपिनियन देना, बिल्कुल सिंपल सी कोई जानकारी देना, डिक्लेयर करना कि ये चीज ऐसी है। जैसे कि ही इज अ डॉक्टर, अभी इसमें मैंने बताया कि वो क्या है, डॉक्टर है, तो इसमें ना तो कोई नेवर वाला रिएक्शन है, ना ही कोई सरप्राइजिंग रिएक्शन है, ये एक सिंपल सी बात है कि ही इज अ डॉक्टर। अभी नेक्स्ट एग्जांपल है द स्काई इज ब्लू, तो द स्काई का जो कलर है वो ब्लू है, तो सिंपल स्टेटमेंट है या ये फैक्ट है। आई लाइक टी, तो मैंने अपना ओपिनियन बता दिया कि मुझे टी पसंद है, तो ये क्या हो गया, डिक्लेरेटिव। तो अगली जो इसकी टाइप है सेकंड, वो है इंटेरोगेटिव। अभी इंटेरोगेटिव के नाम से ही पता चल रहा है, इंटेरोगेट करना यानी कि सवाल पूछना, तुम कहाँ हो, तुम कैसे हो, वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू फ्रॉम, हाउ डू यू डू, सच दैट। तो इसकी एग्जांपल जैसे कि हाउ आर यू और वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इट इज यूज टू आस्क क्वेश्चंस, और साइन ऑफ जो है इंटेरोगेटिव यूज होता है इसके साथ। अगली जो हमारी टाइप है वो है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का मतलब होता है कि टू कमांड, टू रिक्वेस्ट, टू एडवाइस और सजेस्ट। जब किसी सेंटेंस में हम या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज कम हियर, शट अप, गेट आउट, लिसन टू मी, वर्क हार्ड, मेहनत करो, कोई भी हम क्या दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई एडवाइस कर रहे हैं, जैसे कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो हम एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव, ठीक है। ये इसकी कुछ एग्जांपल है, और इसमें भी कुछ टाइप्स होंगी जो आगे हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली आप क्वेश्चन मार्क वाली WH फैमिली को इसमें खास तौर के याद रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो है एक्सक्लेमेटिव। एक्सक्लेमेटिव में क्या होता है, हम जब भी कोई, जैसे कि हमने पार्ट ऑफ स्पीच में भी डिस्कस किया था इंटरजेक्शन, तो सडन जो एक्सप्रेशन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन होगा, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग इज कॉल्ड एज एक्सक्लेमेटिव, और इसके साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होता है। जैसे कि हम किसी को विश कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, या फिर किसी ने कोई बहुत सुंदर कार ली है तो हम देख के बोल रहे हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, व्हाट अ प्रिटी ड्रेस, या फिर हम वी वॉन द मैच, हुर्रे वी वॉन द मैच, उप्स आई हिट द रॉन्ग बटन, सच दैट। तो ये जो सडन एक्सप्रेशन होंगे या जो फीलिंग्स होंगी उन सब के साथ, जिसमें सरप्राइज हो सकता है, जॉय हो सकता है, डिसगस्ट हो सकता है, सॉरो हो सकता है, तो ये सारी जो मोमेंट होती हैं इसके लिए हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस विद द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। और डिक्लेरेटिव, जैसे कि मैंने आपको बताया है, डिक्लेरेटिव मतलब डिक्लेयर करना, यानी कि टू गिव अ सिंपल स्टेटमेंट, टू टेल अबाउट अ फैक्ट और गिविंग योर ओपिनियन, यानी कि अपना राय देना या फिर किसी फैक्ट के बारे में बताना, या किसी चीज का जो है सिंपल स्टेटमेंट की वो चीज क्या है, इज कॉल्ड एज डिक्लेरेटिव। मीन्स ऑल्सो टू डिक्लेयर, इसको हम डिनोट कर सकते हैं, टू डिक्लेयर समथिंग, और a sentence that express a simple statement, fact or opinion is called as declarative sentence। जिसके हम एग्जांपल देखते हैं। पहली एग्जांपल है she like cooking food,
अभी मैंने सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली बताया है कि उसको जो फूड है, खाना बनाना पसंद है, शी लाइक कुकिंग फूड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये क्या है, एक फैक्ट है। तो सन क्या है, राइजेस इन द ईस्ट, तो ये क्या है, फैक्ट है, यानी कि इट इज ऑल्सो एन डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज आई लाइक चॉकलेट। मैंने अपना ओपिनियन बता दिया, जैसे आप बता दो आई लाइक कॉफी या आई लाइक चॉकलेट, आई लाइक पिज्जा, समथिंग लाइक दैट। तो आप अपना ओपिनियन बता रहे हो, तो दैट इज डिक्लेरेटिव। अभी आगे हम देख लेते हैं, डिक्लेरेटिव जो है वो आगे इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहली जिसको सिंपली याद रखना है तो पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को मैं आपको थोड़ा सा आसानी से समझा देती हूं कि पॉजिटिव का मतलब क्या है कि अ सेंटेंस विच कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव क्या होगा, जिसमें कोई नेगेटिव बात हो रही है, दैट इज अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ अ नेगेटिव स्टेटमेंट इज नोन एज नेगेटिव। तो इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। वन मोर थिंग, पॉजिटिव को ऑल्सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अफर्मेटिव। अफर्म करना यानी कि समथिंग पॉजिटिव, और नेगेटिव एज्यूम करना। ठीक है, अभी सपोज एक ही एग्जांपल में हम इसको क्लियर कर लेंगे, शी इज सिंगिंग। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी कि मैंने बताया कि वो गा रही है। अभी इफ आई से शी इज नॉट सिंगिंग, यानी कि वो नॉट आ गया, इसमें सिंपली नॉट आ गया, तो ये क्या है, नेगेटिव है। अभी ही इज अ बॉय, तो वो क्या है, पॉजिटिव, और ही इज नॉट अ बॉय, तो ये क्या है, नेगेटिव है। इसको बहुत सिंपल ही रखना है, इसका कोई ज्यादा डीप कंसेप्ट में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको अफर्मेटिव भी बोलते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया कि डिक्लेरेटिव क्या होता है, डिक्लेयर करना, सिंपल स्टेटमेंट देना, फैक्ट और ओपिनियन, और इसकी दो टाइप की हैं हमने, पॉजिटिव और नेगेटिव विद एग्जांपल। इंटरोगेट का मतलब होता है इंटरोगेट करना, जांच पड़ताल करना, सवाल पूछना, क्वेश्चन पूछना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटरोगेटिव। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस और एज हु, हाउ, व्हाट, वेयर, व्हाई एक्सेट्रा। यानी कि वो सेंटेंस जिसमें इंटरोगेट किया जाता है, यानी कि सवाल पूछा जाता है किसी चीज के बारे में या किसी से सवाल पूछा जाता है, और इसको डिनोट करते हैं हम ऐसे। और इसकी कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि हाउ आर यू, आप कैसे हो, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, WH फैमिली से एसोसिएटेड है, आप कहाँ जा रहे हो, व्हाट इज योर नेम एंड वेयर यू फ्रॉम। इन सब में आपसे सवाल पूछा जा रहा है, विच इज कंप्लीटली अ इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। ये जो है बेसिकली टू टाइप का होता है। ठीक है, जिसमें पहली जो टाइप होती है वो होती है यस और नो, और दूसरी होती है WH फैमिली। यस और नो में सिंपली इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि आपको क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है, लेकिन आपको उसका जवाब हाँ या ना में देना है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो हिम, यानी कि क्या आप उसको जानते हो, आपको बताना है हाँ या ना। सिंपली यस और नो इज कॉल्ड एज यस और नो इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और जैसे कि विल यू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आओगे, यानी कि इसमें भी आपको हाँ या ना में जवाब देना है। तो दीज बोथ आर द एग्जांपल ऑफ यस और नो इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगला जो है हमारा वो है WH फैमिली, जिसमें WH यानी कि ये जो हमारी कैटेगरी है, वाई, व्हाट, हु, वेयर, ये सब जो है होती है WH फैमिली। तो इसमें मैं ऑलरेडी आपको एग्जांपल बता चुकी हूँ। तो ये दोनों टाइप हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की, जिसमें
इंटेरोगेट किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे टाइप है सेंटेंस की वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस इन विच वी इशू अ कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन। यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें या तो हम सामने वाले को कमांड दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज के साथ, या एडवाइस दे रहे हैं या फिर कोई सजेशन दे रहे हैं कि उसको मानना या ना मानना उस पर डिपेंड करता है। तो इम्पेरेटिव में हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। और इम्पेरेटिव को ऑल्सो डायरेक्टिव भी बोलते हैं, यानी कि इसमें हम कोई डायरेक्शन दे रहे हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज इम्पेरेटिव सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायरेक्टिव, क्योंकि इसमें हम कोई ना कोई डायरेक्शन यानी कि कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। जैसे कि गो टू क्लास, क्लास में जाओ, गेट आउट, यहां से बाहर निकलो, क्लोज द डोर, डोर क्लोज कर दो, वर्क हार्ड, खूब मेहनत करो, और डू नॉट स्मोक। ठीक है, तो ये सारी क्या है इसकी एग्जाम्पल है और इसको डायरेक्टिव भी बोलते हैं। जैसे कि आई विल से प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो मुझे प्लीज पानी का गिलास दो। कीप क्वाइट, ये क्या है कमांड है कि आपको चुप रहना है। रिक्वेस्ट कर दिया क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो, ये क्या है इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो ये सारे क्या है इम्पेरेटिव यानी कि डायरेक्टिव सेंटेंस इन विच अ कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और अ सजेशन इज गिवन। पीरियड साइन के साथ स्टॉप होता है, इसको पीरियड साइन यानी कि फुल स्टॉप या फिर पीरियड साइन बोलते हैं। और सम टाइम इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगता है। तो चलिए लास्ट जो हमारी टाइप है वो है एक्सक्लेमेटरी, यानी कि जिसके साथ यूज होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो भी सडन इमोशंस होते हैं या फीलिंग होती हैं, अचानक कोई सरप्राइजिंग मोमेंट है, कोई सडन मोमेंट है, उसके लिए सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशन या फीलिंग जो होती है विच इज एक्सप्रेस्ड बाय एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। इज अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस अ सडन इमोशन और फीलिंग और अ स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग सच एज सरप्राइज, जॉय, सॉरो, शॉक। यानी कि आपको किसी ने सरप्राइज दिया है, कोई ऐसा मोमेंट है जिसपे आप शॉक हो, सरप्राइज हो, या कोई वाव मोमेंट है, या कोई सॉरो वाली मोमेंट है, या फिर आप जैसे आप मैच जीत गए तो हुर्रे वी वॉन द मैच, लाइक दैट। ठीक है, तो इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे कि मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे और कांग्रेचुलेशंस, हम किसी को विश कर रहे हैं, उसके साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होगा। वाओ, आपने कोई ब्यूटीफुल चीज देखी है तो आप अपना वाओ आपके मुंह से निकल गया, वाओ एक्सप्रेशन दे रहे हो, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस या व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। उप्स, अगर कोई कह सकते हैं कि सडनली यू हिट द रॉन्ग बटन, जल्दी जल्दी में। और हुर्रे, अगर जैसे कि वी वॉन द मैच, तो हुर्रे, तो हुर्रे हम एक्सप्रेशन दे रहे हैं। तो ये होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ, और जिसमें हम क्या हो रहा है, कोई अचानक से कोई हमारा जो रिएक्शन है, चाहे वो सैड है या सॉरो है, डिसगस्ट है या फिर वाओ है, तो वो सब के लिए हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो उम्मीद है कि अभी तक जितना भी हमने डिस्कस किया है आपको समझ आ गया होगा। 4 जो सेंटेंस की टाइप है बेस्ड ऑन द पर्पस। अभी हम एक इम्पॉर्टेंट नोट जो है वो देख लेते हैं कि इन सबको डिनोट कैसे किया जाता है। जैसे कि डिक्लेरेटिव यानी कि टू डिक्लेयर, इसके साथ हम यूज करते हैं पीरियड साइन या फिर इसको फुल स्टॉप बोलते हैं। जो हमेशा जो भी हमने डिक्लेरेशन दे दिया सेंटेंस में या फिर जो भी हमने स्टेटमेंट दे दी उसके एंड में हम लगाते हैं फुल स्टॉप। सेकेंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में जाहिर है इट इज यूज टू आस्क क्वेश्चन, तो इसमें जो है हमारा साइन होगा वो होगा इंटेरोगेटिव साइन। ठीक है, एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, और इट बिगिन प्रोबेबली विद WH फैमिली, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड जो हमारी टाइप है वो है इम्पेरेटिव। यूजुअली ये भी पीरियड साइन के साथ ही डिनोट होता है, लेकिन इन सम सेंटेंस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज ऑल्सो यूज्ड। लास्ट है एक्सक्लेमेटिव, जो कि सडन फीलिंग एक्सप्रेशन के लिए, यानी कि इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ डिनोट किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये चारों ही टाइप अलोंग विद द सेंटेंस एंड डेफिनेशन सब समझ आ गया होगा। इस तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो। गिव लॉट्स ऑफ लव एंड कीप सपोर्टिंग टीचिंग मेड। थैंक यू।
जिसका नाम है टीचिंग मेट। फॉलो फॉर इंग्लिश।